ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जो थे उसका रिजल्ट जो आया था 2 मई को, उसके बाद कोई भी हिंसा नहीं हुई है। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हाई कोर्ट ने भी कमेटी बना दी है उन लोगों का निरीक्षण करने के लिए जो लोग वेस्ट बंगाल को छोड़कर पलायन करना पड़ा उन्हें इस हिंसा के दौरान। हाँ, ये तो बात सामने आ गई है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, ये बातों को समझ लेता है, पकड़ लेता है। बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स होती है, इसमें वन साइड कोई वर्जन नहीं होता। किसी के खिलाफ किसी सरकार पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, कोई पिटीशन डाली जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट दूसरी पार्टी को कहती है आप जवाब दीजिए, इसको समझाइए। जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मंगाती है, उसको एग्जामिन करती है, उसको समझती है और तब जाकर एक ऑर्डर पास करती है। तो बंगाल में जो हुआ वो सब डॉक्यूमेंटेड है, सब दिखाई दे रहा है, मीडिया में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा भी लोगों ने वहाँ जाकर पिटीशन लगाया है, तो ये बात तो सामने आ गई है कि हिंसा हुई है और स्टेट स्पॉन्सर्ड है, टीएमसी स्पॉन्सर्ड है, टीएमसी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अटैक किया है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया है। चूँकि बीजेपी को वहाँ बहुत वोट मिल गई, बहुत सारी सीटें मिल गई, तो उनको तकलीफ़ हो गई कि बीजेपी अब हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनकर यहाँ परेशान करेगी, या हो सकता है अगले इलेक्शन में बीजेपी जीत कर सामने आ जाए। तो वो उसको, जैसा कि ममता बनर्जी की पुरानी गंदी राजनीति की आदत है कि वो उन्हीं लोगों पे अटैक कर रही है, उनको टेरराइज़ करेंगी और उनको मजबूर कर देगी कि यहाँ से भाग जाओ। तो उस तरह से वो इलेक्शन को रिग करके या बेईमानी करके अपने पावर्स का मिसयूज़ करके आगे भी इलेक्शन जीतने की उनकी संभावना बना रही है। सर, यहाँ पे जो अभी कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है इसकी तरफ से लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो आप ज़रा कानून के हिसाब से उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। लोगों की तरफ से ये कहना है कि अगर कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई है और ये बात साफ हो गई है कि वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई थी, तो डायरेक्ट ममता बनर्जी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? डायरेक्ट ममता बनर्जी पे एक्शन लेने के पहले, चूँकि ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को उन्होंने बोला है कि 3 लोगों की कमेटी बनेगी, स्टेट ह्यूमन राइट्स का होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स का होगा और लीगल सर्विसेज का होगा। तो वो कमेटी जाकर जो इंडिविजुअल अफेक्टेड लोग हैं उनको देखेगी, पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड मंगाएगी। बहुत बड़ा काम है, वो करेंगे तीनों लोग। और चूँकि 3 लोग हैं तो उसकी रिपोर्ट कभी भी कोई बायस नहीं बोल सकता। वो सारी चीज़ें टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स को डील करते हैं, जो एट्रोसिटी को डील करते हैं। तो वो जाकर सारी रिपोर्ट जब देंगे कोर्ट को और उस रिपोर्ट की फाइंडिंग को, उसमें जो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है और जो रिकमेंडेशन होगी, जो भी मैंडेट उनको दिया गया है, उस हिसाब से ही कोर्ट आगे ऑर्डर करेगी। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया कोर्ट ने अपनाई है, क्योंकि एलिगेशन काउंटर एलिगेशन में कोर्ट ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें समझ नहीं पाती है और जहाँ भी ये डिस्प्यूटेड लगा तो कोर्ट ने इसको किया है। और ये कानूनी रूप से पहले भी कई बार हुआ है। बहुत सारे कमीशन बने हैं, बहुत सारी कमिटीज़ बनी हैं, उनसे जो चीज़ें होती हैं वो मंगाकर फिर कोर्ट ऑर्डर करती है। डायरेक्ट ऑर्डर करने की बजाय अपने हाथ मजबूत करके कोर्ट ऑर्डर करे, ये अच्छी प्रक्रिया मुझे लगी। सर, यहाँ पर दूसरा सवाल लोगों की तरफ से ये भी है कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई, तो वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस हमें भी पता है कि वहाँ की जो पुलिस है वो ममता बनर्जी के अंडर है और उन्हीं के इशारों पर वो काम करती है। जहाँ पर हिंसा हुई, जो घटना का स्थल था, वहाँ पर वेस्ट बंगाल की पुलिस भी मौजूद थी। तो क्या ये कमेटी बनी है, इस कमेटी को वहाँ की पुलिस से बात नहीं करनी चाहिए और वहाँ से सवाल जवाब नहीं करनी चाहिए कि जब आप मूक दर्शक थी पुलिस तो उनको कोई जवाबदेही देनी चाहिए? कमेटी तो करेगी ऐसा, लेकिन कमेटी तो फील्ड में भी जाएगी। जो अफेक्टेड लोग हैं, होता है ऐसा है, जो सब जानते हैं, हम आप सब जानते हैं कि कहीं कोई हिंसा होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा होती है, जब स्टेट अपने कैडर को प्रमोट करने के लिए जो रूलिंग पार्टी है करती है। खासकर ये बंगाल में है, ऐसा केरल में भी देखने को मिला है और ऐसा 1-2 स्टेट्स में और भी मिला है। तो पुलिस को वहाँ मना कर दिया जाता है कि अगर किसी को चोट लगी है, कोई मर गया है, तो उस केस को लीपापोती कर दो। बहुत आसान है, किसी को अगर मार दिया गया है तो पुलिस उसका रिकॉर्ड अगर बना देगी कि ये आपसी झगड़े में मरा या छत गिरने से मरा, तो वो बात दब जाएगी। ये कभी प्रूव नहीं हो पाएगा कि इसके ऊपर पॉलिटिकल लोगों ने अटैक किया था। दूसरी बात यह है कि ये सारा एविडेंस हाई कोर्ट तक लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट सेकेंडरी लेवल पे कोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें कमेटी जब इकट्ठा करेगी, लोगों के बयान लेगी, जो रिलेटेड कॉल्स होते हैं, जो रिलेटेड वीडियोस होते हैं, जो रिलेटेड डैमेज होता है, वीडियो फिल्म बनेगी, फ़ोटोग्राफी होगी, कहाँ आग लगाया गया है, किसको मारा गया है। तो कमेटी तो
सच निकाल ही लेगी। ये पहले भी हुआ है और उसके बाद हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर करे वो बहुत ही अच्छा और फेयर ऑर्डर होगा। इसमें किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आपने ये ऑर्डर कैसे कर दिया। और इस पे मुझे ऐसा लगता है, जो अभी दिख रहा है सबको, हम सबको भी दिखाई दे रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सीधा सीधा हाथ है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही थी कि वेस्ट बंगाल में हिंसा नहीं हुई, अब हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं लग चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इन सारी चीज़ों पर अब ध्यान देने लगा है और जो PIL लगाई गई थी उन पे भी एक एक करके सुनवाई हो रही है। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस हिंसा को लेकर काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं। हाँ, झूठ तो बोले हैं उन्होंने, मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर देगी। कोर्ट ऑर्डर देने के बाद भी चूँकि वो मुख्यमंत्री ही है, केंद्र सरकार के पास बहुत सारे पावर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का। उनके जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी नेता ग्रास रूट पे उनके या ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी नेता इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनको सज़ा होगी, वो जेल जाएंगे। तो वो होना चाहिए। और एक पार्टी है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। आप वोट लीजिए, जनता को प्रभावित कीजिए, लेकिन गुंडागर्दी आप नहीं कर सकते। किसी को धमका कर वोट नहीं ले सकते, किसी को धमका कर वोट देने से नहीं रोक सकते। वो ज़माने चले गए। पता नहीं क्यों ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि सत्ता पाने के लिए कोई भी गलत काम कर दो, और वो उन्होंने इस बार नंगा नाच किया भी है और इसकी कीमत उनको तो देनी ही पड़ेगी। जनता भी देखेगी, ऑर्डर्स भी आएंगे, सब कुछ दिखेगा। सर, ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या इस कमेटी को काम करने देंगे वेस्ट बंगाल के और ममता बनर्जी के जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो उनके कार्यकर्ता और गुंडे हैं, क्या काम करने देंगे? क्योंकि जब वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी वहाँ का दौरा करने के लिए जाते हैं, जिन लोगों ने पलायन किया, यहाँ पर हिंसा हुई, जब उन लोगों से वहाँ के राज्यपाल मिलने जाते हैं तो राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो क्या इस कमेटी को काम करने दिया जाएगा ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा? बिल्कुल काम करने दिया जाएगा। अगर कोई व्यवधान वो उत्पन्न करते हैं तो सेंट्रल फोर्सेज मिलनी चाहिए कमेटी को सपोर्ट करने के लिए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो चाहेगी कि ये कमेटी काम ना करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि पोल खुल जाएगी, बातें खुल जाएंगी, तो वो चाहेंगी कि ये डाइवर्ट हो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरलेस नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल फोर्सेज हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर उससे भी नहीं मानते तो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं। आप कैसे गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं? ये डेमोक्रेसी का सवाल है। ये आप कोई कब्जा करके नहीं बैठ सकते। ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो भी कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्ताई से उठाने चाहिए, और इसके बीच में जो भी आए उन पर खूब एक्शन होना चाहिए। मैं फिर से सर लोगों के ऊपर आऊँगी कि यहाँ पर एक और सवाल है जो लोगों की तरफ से है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वेस्ट बंगाल की चीज़ों को लेकर सबके मन में ये सवाल आता है कि अभी गृह मंत्रालय की तरफ से भी 5 लोगों की टीम बनाई गई थी इन्हीं सारी चीज़ों का, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई इसका निरीक्षण करने के लिए और इसकी रिपोर्ट देने के लिए। अभी तक भी उस रिपोर्ट पर कोई बात नहीं हुई है। गवर्नर भी वहाँ पर सारी चीज़ें लेने के लिए गए थे, उनको भी सारे हालात पता हैं, पर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा देरी क्यों? तो अब लोगों की तरफ से कहना है कि जो कमेटी नई बनाई गई है, क्या इसकी तरफ से भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी या फिर ये भी ऐसी बन के रह जाएगी? नहीं, कमेटी तो बनकर तो नहीं रहेगी। कमेटी कोई भी बनी है, जैसा इन हालात में बनी है, जो भी कमेटी बनी है वो अब सारे रिकॉर्ड्स को देखेगी, विजिट करेगी, फर्स्ट हैंड प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, और तभी तो आप एक्शन ले सकते हैं। दिल्ली से बैठकर बंगाल के बारे में जो भी रिपोर्ट आप वहाँ के थाने से ही मंगाएंगे ना, थाने वाले लिख देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? जब कमेटी वहाँ जाएगी, लोगों के घर जले हैं, लोगों को मारा गया है, धमकाया गया है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। चूँकि कमेटी के पास पावर है, लीगल पावर है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ये अधिकार है, ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स हैं उनके पास ये अधिकार है, और जो लीगल सर्विसेज के जुडिशियल ऑफिसर्स जाएंगे उनके पास ये अधिकार है, वो रिकॉर्ड करेंगे, उनके पास स्टैट्यूटरी राइट है, कानूनी अधिकार है, उसको पुलिस झुठला नहीं सकती। और वो सब जब लेकर आएंगे तो उस पर कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी, जो भी सरकार डिसीजन लेगी, वो बिल्कुल सीधा होगा और रिकॉर्ड्स पर बेस्ड होगा। सुनी सुनाई फैब्रिकेटेड, कुकड अप और बनाई झूठी रिपोर्ट्स पर बेस्ड नहीं होगा। इसलिए मैं इसको लेकर बहुत आशावान हूँ कि ये कमेटी बनेगी। टाइम तो लगता है, टाइम लगेगा भी, और चूंकि अभी के हालात तो और भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, कोविड की वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही है, लोग नहीं हैं, हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन न्याय तो होना चाहिए। न्याय में देरी हो, पर न्याय हड़बड़ी से कभी भी गलत न्याय नहीं होना चाहिए। तमाम ऐसे लोग भी थे जिनकी तरफ से वीडियो निकल कर आई थी और साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे और जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं वो किस तरीके से बर्बरता दिखा रहे थे। उनके आधार पर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा ना सर? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। पुलिस, लोकल पुलिस उनसे मिली हुई है, तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं डाला होगा।
कोई भी कानून हाथ में लेता है, किसी को धमकी देता है, किसी को मारता है, किसी को वोट नहीं देने देता है, किसी को घर छोड़ के जाने को कहता है, तो ये तो कानूनी अपराध है, आईपीसी के ऑफेंस है ये। और लोकल पुलिस को ये रजिस्टर करना पड़ता है। लोकल पुलिस को सूचना गई लेकिन उसने रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि गांव में सुविधाएं इस तरह की नहीं हैं। गांव में हम आप तो यहाँ से मेल भेज देते हैं, वीडियो क्लिप बनाकर मेल कर देते हैं, पुलिस के पूरे आला अधिकारी को सबको भेज देते हैं, तो वो बाध्य हो जाते हैं एक्शन करने पर गांव का एक शरीफ आदमी जो इन चीज़ों को नहीं जानता, दाव पेच नहीं जानता, वो बेचारा तो पिट के रह जाएगा। जब वो थाने जाएगा तो वो कहेगा कल आना, परसों आना, उसका मेडिकल नहीं कराया, उन्होंने मेडिकल नहीं कराया तो इंजरी रिपोर्ट नहीं बन पाई, तो वो बाद में कहेंगे कि इसको चोट लगी कहाँ से, इंजरी रिपोर्ट कोई है नहीं। तो इस तरह से बातों को दबाया जाता है। और ये बंगाल, ये जो गवर्नमेंट है, ये पहले भी ऐसा करती रही है, कर चुकी है। तो इसको कहीं ना कहीं अब इस गवर्नमेंट को घेरे में आना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी जो ये चीज़ें सवाल पूछ रही है, इसको डेमोक्रेटिक ढंग से गवर्नमेंट को डील करना होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जितनी भी अच्छे से कर सके, जितनी भी सख्ताई से कर सके, वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है।